तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए हैदराबाद सांसद ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और बीआरएस के बीच गठबंधन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार इस गठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना में कई जनसभाओं में कहा कि दोनों पार्टियां बीजेपी की बी टीम है। वहीं इस मुद्दे पर ओवैसी ने अब राहुल पर निशाना साधा है। ओवैसी से सवाल किया गया कि तेलंगाना का चुनावी माहौल क्या है। इस पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जनता एआईएमआईएम और बीआरएस के साथ है, लेकिन कई लोगों को ऐसा लग रहा है लोग उन्हें बुला रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब 2 दिन बचे हैं और पार्टियां इस कोशिश में जुटी हैं कि चुनावी नतीजे उनके पक्ष में आ जाएं। हर पार्टी अपनी तरफ से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। हैदराबाद का गढ़ बचाने की चुनौती को लेकर बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद में जिन सीटों पर हमें पहले जीत मिली थी वे उन्हें फिर से जीतने वाली है। जिन जगहों से हम चुनाव लड़ रहे हैं वहां से भी हमें जीत मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि जनता हमारे साथ है, वे हमें उन सभी 9 सीटों पर जिताएगी जहां से हम चुनाव लड़ रहे हैं। ओवैसी ने तेलंगाना चुनाव में कुल मिलाकर 50 से ज्यादा रैलियां और जनसभाओं को संबोधित किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एआईएमआईएम की बीआरएस को बीजेपी की टीम बी बता रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इस सवाल का जवाब देते हुए हैदराबाद सांसद ओवैसी ने कहा कि मैं राहुल से पूछना चाहता हूं कि वे आर्टिकल 370 पर क्यों नहीं बोलते, वे 3 तलाक पर क्यों नहीं बोलते हैं। देश भर में मुसलमानों की मॉब लीचिंग हुई है, आप इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? राहुल इन मुद्दों पर बोलने से घबराते हैं। ओवैसी ने कहा कि राहुल गांधी हर हिंसा की निंदा करते हैं, मगर राजस्थान में जब जुनैद और नासिर की हत्या हुई तो वे वहां क्यों नहीं गए। उन्होंने कहा कि राहुल असल में सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं बल्कि हिंदुत्व की विचारधारा का पालन कर रहे हैं। मुस्लिम आरक्षण पर राहुल बात क्यों नहीं करते हैं? वे इन मुद्दों को दूसरे नेताओं को सौंप देते हैं। एक तरह से वे इन मुद्दों की आउटसोर्सिंग कर देते हैं। हैदराबाद सांसद ने कहा कि राहुल गांधी 50 साल के हो गए हैं, उन्हें अब अकेलापन महसूस हो रहा है। अकेलापन राहुल को खा रहा है। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए राहुल को अपना इलाज करवाना चाहिए। हैदराबाद में कई सारे अच्छे हकीम हैं, मैं बता दूंगा कि किसके पास जाना है। राहुल वहां जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। बता दें कि तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।